हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी ये बोलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को क्या करना है, अवेयर करना है, प्रमोट करना है हेल्थ को, और डिज़ीज़ को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि प्रिवेंट ही ना हो वो डिज़ीज़, तो उसे हमें बचाना है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमें डिज़ीज़ के बारे में, किसी भी इलनेस के बारे में पता नहीं होता कि वो हो रही है नहीं हो रही, बट हमें प्रिवेंशन पहले ही ले लेनी है ताकि वो आगे फर्दर ना हो। जैसे हमें बचपन में बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं पोलियो के, और भी बहुत सारे, जैसे वैक्सीनेशन होती है। ये सारी क्यों होती है कि हमें हो सकती हैं फर्दर ऐसी प्रॉब्लम, तो उनसे पहले ही बचाने के लिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं कि हमें कोई भी डिज़ीज़ ना हो। तो उन डिज़ीज़ से बचने के लिए हम पहले ही क्या ले लेते हैं, प्रिवेंशन ले लेते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, प्रोसेस और इंजरी। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या बोलती है, इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड प्रमोटिंग हेल्थ, कि हम हेल्थ को क्या करें, प्रमोट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को प्रमोट करें, और क्या करें, प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, प्रोसेस और इंजरी। कोई भी डिजीज़ है, इलनेस है और इंजरी है, इनसे हमें बचें। तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। नर्सिंग एक्टिविटी क्या है प्राइमरी लेवल पे, कि हम फोकस करेंगे पीपल और ग्रुप पे, फोकस करेंगे जनरली कि हम जितने ज़्यादा पीपल हो सके, जितने ज़्यादा ग्रुप हो सके, कम्युनिटी हो सके, कोई सोसाइटी है, वहाँ पे हम एजुकेट करें पर्सन को। एग्जांपल क्या है प्राइमरी लेवल एक्टिविटी के, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएं कि आपको इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स में विज़िट करना चाहिए, और डिफरेंट वैक्सीनेशन जो होती है वो आपको लेनी चाहिए ताकि आप आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे आप पहले ही प्रिवेंट हो सकें। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में, जैसे कि फैमिली गोल्स क्या है, आगे फर्दर प्लानिंग क्या करनी है, तो उनके बारे में हमें एजुकेट करते हैं। थर्ड जो हमारा प्रोवाइडिंग पॉइजन कंट्रोल इंफॉर्मेशन, पॉइजन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एक्सीडेंट प्रिवेंशन एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रिवेंशन करनी है तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अदर नर्सिंग इंटरवेंशन में आ जाते हैं कि नर्स क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेफ्टी इंडस्ट्री में कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं किसी डिजीज से। हॉस्पिटल्स में हम कैसे अपने आप को यूजिंग पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेल्ट्स, जो हम सीट बेल्ट्स लगाते हैं, ना हैव अ सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारा हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम स्क्रीनिंग करेंगे पेशेंट की। अगर पेशेंट को कोई डिज़ीज़ हो चुकी है तो हम उसके बारे में डायग्नोज देखेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देखेंगे, और जल्दी से जल्दी हम डिटेक्शन करेंगे, अर्ली डिटेक्शन करेंगे डिज़ीज़ की। गोल क्या होंगे नर्स के, कि हमें आइडेंटिफाई करना है इलनेस को, और हमें रिड्यूस करना है सिवेरिटी को, कि आगे फर्दर वो डिज़ीज़ आगे कॉम्प्लिकेट ना हो। तो हमें उसके लिए एक अच्छे से अच्छा क्या करना है, मैक्सिमम हेल्थ प्रोवाइड करना है एज क्विकली एज पॉसिबल। द गोल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन टू आइडेंटिफाई एन इलनेस एंड reduce its severity to provide a cure, thereby return the person to maximum health as quickly as possible। हमें जल्दी से जल्दी हेल्थ क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है। एग्जांपल क्या आते हैं नर्सिंग एक्टिविटी के सेकेंडरी लेवल पे, कि चिल्ड्रन को असेस करना है, नॉर्मल ग्रोथ क्या हो रही है, डेवलपमेंट देखनी है, और एनकरेज करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को कि वो अपना मेडिकल, डेंटल और विजन, अपनी आइज़ का एग्जामिनेशन रेगुलर बेसिस पे करा पाएँ। अगर अर्ली डिटेक्शन हो पाएगी, अगर कुछ वो कोई सीवियर लेवल पे नहीं है, अभी जर्नी स्टार्ट ही हुआ है, तो हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और प्रॉपर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अदर स्क्रीनिंग जो इम्पोर्टेंट है वो, जैसे कि हम ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्किन कैंसर, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोलना है, एंड मैमोग्राफी फॉर वुमेन एट अप्रोप्रिएट एज। जो अप्रोप्रिएट एज में है तो हमें उनको बोलना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा या फिर रेगुलर बेसिस पे अपनी गायनी से ज़्यादा एग्ज़ामिन करा पाएँ। ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि हो सकता है तो फिर उससे पहले ही हम क्या करें, अपने आप को एग्ज़ामिन करें, सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें। हमें टीचिंग करनी है टेस्टिकुलर सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन टू मैन को। इंटरवेंशन में आता है सेकेंडरी लेवल पे कि मेडिकेशन और केयर ऑफ वुंड प्रोवाइड करना।
टर्शरी प्रिवेंशन तब स्टार्ट होती है जब पेशेंट को हमें पता लग जाए कि ये डायग्नोस्ड क्या है, पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोस्ड पता लग जाए और हमें उसके क्या करना है, ट्रीट करना है रिहैबिलिटेशन के साथ। टर्शरी प्रिवेंशन बिगिन आफ्टर इलनेस इज डायग्नोस्ड। इलनेस क्या हो गया, डायग्नोस्ड हो गया प्रॉपर तरीके से, और ट्रीटेड विद द गोल ऑफ रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी। और हमें उसको उस इलनेस को ऐसे ट्रीट करना है कि पेशेंट को रिड्यूस करना है, डिसेबिलिटी को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, एंड हेल्प करना है रिहैबिलिटेट पेशेंट को कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, फंक्शनिंग कर सके। कि पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना है। रिहैबिलिटेट मतलब ये है कि पेशेंट को एजुकेशन देनी है कि वो अपना काम खुद कर सके। नर्सिंग एक्टिविटीज़ टर्शरी लेवल पे क्या है, टीचिंग अ पेशेंट विद डायबिटीज़ हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जिससे कोई एग्जांपल लेते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो हमें उसको पेशेंट को क्या बताना है कि वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है और उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे डाइट मैनेजमेंट कर सकते हैं। यूजिंग फिजियोथेरेपी टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर इन अ पेशेंट हु हैज़ हैड अ स्ट्रोक और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। हम फिजियोथेरेपी पे रिकमेंड करेंगे, फिजियोथेरेपी से रिकमेंडेशन लेंगे कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिनको होती है, तो उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्चर में जो हमारी मसल्स, टेंडन्स, बोन है, ये नमनेस हो जाती है, ये क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाती है। जो हमारी बोन्स, टेंडन्स होती हैं, मसल्स हो जाती हैं, तो उनको क्या करना है, उन पेशेंट को एजुकेट करना है। रेफरिंग अ वुमेन टू सपोर्ट ग्रुप आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर। जिन वुमेन की ब्रेस्ट रिमूवल हुई है कैंसर के बाद, तो उनको क्या करना है, सपोर्ट ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में भेजना है ताकि उनको क्या है, अकेला फील ना होए और वो क्या कर सके, अपनी बैक टू बैक अपनी लाइफ में दोबारा नॉर्मल जा सके। Nurse play an important role in monitoring to respond patient and prescribe therapy and to provide services to facilitate patient recovery or improve quality of life while the effect of illness or जितनी भी फिजियोथेरेपीज़ के द्वारा जितनी भी थेरेपीज़ प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट को, हमें वो देखनी है कि कैसे वो रिकवरी कर सकते हैं, कैसे उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है लाइफ में, और क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इलनेस और इंजरी का उस चीज़ में। तो नर्स क्या करेगी, रिस्पॉन्स के पेशेंट के रिस्पॉन्स को चेक करेगी, मॉनिटर करेगी और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एक्टिविटी आर डायरेक्टेड एट रिहैबिलिटेशन रादर दैन डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। हमें पेशेंट को क्या करना है, इस लेवल पे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना है रादर दैन डायग्नोज और ट्रीटमेंट को देखते हुए। जैसे एक पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो हमें रिहैबिलिटेट कर दिया उस पेशेंट को, हमने बता दिया कि हाउ टू यूज़ अ व्हील चेयर और कैसे परफॉर्म करनी है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इंडिपेंडेंटली, ताकि पेशेंट क्या कर सके, हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग अचीव कर सके, और डिस्पाइट द लिमिटेशन कॉज बाय द, और अपनी लिमिटेशंस को ना ज़्यादा ध्यान देते हुए इलनेस और इम्पेयरमेंट को अपने जो डेली लिविंग के जो फंक्शन एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सके। थ्री लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के ये जो छोटा सा टेबल है इसे हमें सम अप करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में हमें क्या है कि डिज़ीज़ हो सकती है, ये इलनेस हो सकती है हमें, तो हमें उससे पहले क्या करना है, उसको इलनेस को होने से बचना है। एम एट प्रमोटिंग हेल्थ प्रिवेंटिंग डिज़ीज़। हमारा एम ये है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ को प्रमोट करना है और प्रिवेंट करना है, डिज़ीज़ से बचना है। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन करा सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को रेगुलर एक्सरसाइज करा सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट टू स्कूल एज चिल्ड्रन। हम फॉलिक एसिड्स टैबलेट्स जो है स्कूल एज चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंडरी में हमें अगर डिज़ीज़ थोड़ा भी हमें जो ये है कि हाँ ये हमें डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर हमें थोड़ा सा भी शक है कि हमें ये डिज़ीज़ हो सकती है, ये इलनेस हो सकती है, तो हमें उसकी स्क्रीनिंग करनी है। हमें अर्ली डायग्नोज, जल्दी से जल्दी डायग्नोज हमें टेस्ट के थ्रू हमें देखना है कि हमें है तो नहीं इलनेस, और उनका ट्रीटमेंट लेना है। एम एट अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिज़ीज़। हमें क्या करना है कि अर्ली डिटेक्शन डिज़ीज़ का जल्दी से जल्दी पता लगाना है, और उसके लिए अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट फॉलो करना है। तो हमें क्या रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हमें रेगुलरली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना है,
रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जी ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनका चेकअप कराते रहना है ताकि अगर कोई डिज़ीज़ है, हाइपरटेंशन या फिर कुछ अगर है तो हमें वो पता लगे, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में वो आ सकती है। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या है कि हमें प्रॉपर डायग्नोज हो चुका है कि ये डिज़ीज़ हो चुकी है और ये इलनेस जो है डायग्नोज कन्फर्म है, तो हमें रिड्यूस करना है डिसेबिलिटी को। एम एट रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्प इन रिहेबिलिटेशन। हमें डिसेबिलिटी को रिड्यूस करना है, पेशेंट को हेल्प करना है रिहेबिलिटेशन में। रेगुलर फॉलोअप यूजिंग फिजियोथेरेपी इन पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उन्हें क्या करना है, फिजियोथेरेपी क्या करना है, प्रोवाइड करना है।